हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रिविजनल अथॉरिटी, तो उस केस में जब अपील के टाइम पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जब भी हम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं तो APL 05 फॉर्म इस्तेमाल होता है। जब हम अपील फाइल करेंगे तो इसके साथ जो हमें अटैचमेंट की आवश्यकता होती है उसमें आपको अटैच करने की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें SCN शो कॉज नोटिस जो आपको मिला है वो उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो ऑर्डर इन ओरिजिनल उसकी भी आपको आवश्यकता है एंड ऑर्डर इन अपील उसकी भी आपको आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है प्लस जो स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स है, यानी किस आधार पे किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल करना चाहते हैं और जो ऑर्डर आपको मिला है उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या क्या ग्राउंड बनता है, तो वो ग्राउंड होने की बिल्कुल आवश्यकता है। साथ में जो आपके फैक्ट्स है उसको भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की आवश्यकता इस केस में होती है। इसके अलावा जो प्री डिपॉजिट है, वो भी आपको करना होगा। इसके अलावा जो कोर्ट फीस है वो भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी वकालतनामा साइन करके उसकी भी ज़रूरत होगी या अथॉरिटी लेटर उसकी भी ज़रूरत होगी। अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो उस केस में वकालतनामा की आवश्यकता होगी। जब हम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द CGST एक्ट 2017, तो इसमें जो समय सीमा हमें मिला है वो 3 मंथ का टाइम पीरियड हमें मिलता है अपील फाइल करने का उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुआ है उस डेट से 3 मंथ्स। इसमें जो अगर आपका किसी भी कारण से डिले हुआ है तो निश्चित रूप से आपको जो है ना वो डिले भी एडमिट हो सकता है। एडिशनल 3 मंथ उसमें डिले को माफ़ किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके पास सफिशिएंट कारण और रीजन हो जो टाइम पर आप फाइल नहीं कर पाए। तो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू GST अपीलेट